أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा हफ्तावार इज्तिमा जो हर इतवार को ज़ोहर की नमाज के बाद 2 बजे अदा किया जाता था, 2 बजे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता था। तो अब जैसा कि ज़ोहर का वक्त तब्दील हो गया, पुराने मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ 2 बजे हो रही है। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से भी आज से ये प्रोग्राम, पहले तो हम लोगों को मालूम नहीं था, तो आज से ही ये प्रोग्राम जो है 2:30 पर स्टार्ट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और आज का जो प्रोग्राम है, जैसे कि दर्स कुरान की ज़िम्मेदारी किसी को दी गई थी लेकिन वो मौजूद नहीं है। वो दरअसल बदर अकबर को ज़िम्मेदारी मिली थी लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और दर्स कुरान उनके बदला जो है मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह आप तक उस आयत को पहुँचाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। उसके बाद का जो प्रोग्राम है दर्स हदीस का, जिनकी ज़िम्मेदारी ब्रदर शान को दी गई है, तो इंशाअल्लाह यही 2 प्रोग्राम इंशाअल्लाह जो होने हैं। और जो टॉपिक वक़्बिल वाला था इंशाअल्लाह उसको अगले हफ्ते के लिए रखा गया है। तो मैं दर्स कुरान इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, अभी आपके सामने मुझे मौका मिला है सूरह बकरा की 161 नंबर और 162 नंबर आयत की तफसीर करने का। इंशाअल्लाह जितना मेरा मुताला है मैं कोशिश करूँगा कि अपने बातों को आप तक रख पाऊँ, आपको समझा सकूँ। तो इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। जिन लोगों ने कुफ्र किया, कुफ्र अपनाया और उसी हालात में वो मर गए, उनकी मौत उसी हालत में हो गई, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे इंसानों की लानत है। तो दोस्तों, अभी आपके सामने सूरह बकरा की 161 नंबर की आयत पढ़ी गई, आयत करीमा की तिलावत की गई और उसके माने को पढ़ा गया। इंशाअल्लाह इसकी तफसीर करने की कोशिश करता हूँ। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, कुफ्र क्या है? सबसे पहली बात, कुफ्र, काफिर, काफिरून, ये हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं और हमारे जहन में ये बात बिल्कुल अट नहीं पा रही कि ये कुफ्र आखिर है क्या। और हम लोग जो मीनिंग क्या, हम लोग जब तक हम इस मीनिंग को नहीं समझेंगे तो हम इस आयत को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या हम लोग कुफ्र कर रहे हैं, क्या हम लोग काफिर हैं कि नहीं है, कुफ्र होता क्या है, अल्लाह की लानत किस पर होगी। ये तो बहुत बड़ी आयत आ गई कि अल्लाह की लानत है उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में मौत हो गई। देखिए, कुफ्र एक होता है कुफ्र करना, कुफ्र करके एक उसका जो, अगर आप उसके लिए दुआ कर लें, गिड़गिड़ाएं अल्लाह के सामने, रो लें, माफ़ी अख्तलाफी, ये अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही अच्छी छूट दी है, एक प्रिविलेज दिया हुआ है अल्लाह पाक की तरफ से कि अगर आपसे कोई बड़ा गुनाह हो जा रहा है तो बड़े से बड़े गुनाह की माफ़ी अल्लाह ताला ने दे रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रहमान है। अगर जैसा कि हम लोगों को लगता है कि जो नॉन मुस्लिम है बस वो काफिर हैं, हमारा नाम मोहम्मद फलाना है, मोहम्मद हमदान है, मोहम्मद सफदर है, मोहम्मद तहूर है, तो नाम क्या आ गया, मोहम्मद लग गया और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जुमा में नमाज पढ़ने चले जा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें याद है, बोल देते हैं, तो हम भाई मुसलमान हैं, हम तो काफिर हो नहीं सकते। लेकिन कुफ्र का मतलब असल माने इनकार करने वाला, ऐसा इंसान जो हकीकत से वाबस्ता हो, जो हकीकत को जानता हो और इस चीज़ को जानने के बावजूद वो इसका इनकार कर रहा हो, तो वो काफिरों में से हो जाता है, वो काफिर है। और जैसे हम लोग देखो, हम लोगों के पास, हम लोग खुद को ही पहले देख लें
कि हम लोगों के पास सारी जानकारी, हम लोगों के पास मुसल्लम कुरान अल्लाह पाक ने उतारा, कुरान में खोल खोल कर एक एक आयत में सारी बातें को वाज़े कर दिया। फिर भी हम सब सारी बातों को जानकर हम लोग भी किसी न किसी तरह इनकार कर रहे हैं। नमाज की अजान की आवाज़ आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। क्या कर रहे हैं हम लोग? कोई शॉप पर बैठा है, कोई अपने काम में लगा है। सारी बातों को जानकर, इस आवाज़ को, इस पुकार को सुनने के बाद इंसान जो है अपने काम में मशगूल रहता है। एक तरह से ये इनकार करना हो। तो काफिर का ये मतलब कभी ना समझें कि काफिर जो है नॉन मुस्लिम्स हैं, मुसलमान हम लोग तो मुसलमान हैं, ये हम लोगों के लिए आयत आई ही नहीं है। पहले अपने अंदर अपने गिरबान को झांकना होगा। ये इतनी सख्त आयत जो है कि आयत इतनी सख्त आयत जो है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, कुफ्र का रवैया अपनाया और कुफ्र की हालत में ही मरे। तो यहां पर एक और बात आ रही है कि कुफ्र की हालत में मर जाना। एक होता है कुफ्र करना, कुफ्र करने के बाद अगर आपके अंदर जरा सा भी पछतावा, रिपेंटेंस है उसका, आपने अल्लाह से माफी मांग ली, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है वो आपके गुनाहों को जरूर माफ करेगा। तो अल्लाह ताला जो है हमें ये हिदायत दे कि हम लोग जो है कभी हमारी मौत इस हालत में कभी ना आए कि हम कुफ्र में मुब्तला रहें, हमें कुफ्र के असली माने पता नहीं रहे। तो हम लोग जो है ठीक छोड़ तो ये कुफ्र के बारे में बताया जा रहा है। कुफ्र क्या है? काफिर, काफिरून, बहुत सारे अल्फाज आए हैं। काफिरून कुफ्र की जमा। तो ये जो लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते, जैसे कि कुछ पिछले ज़माने में जब अल्लाह के रसूल को हमारे यहाँ भेजा गया, जब अल्लाह के रसूल अल्लाह की दावत लेकर आए, उनको कुरान दिया गया, और जो लोग वहाँ पर जिनको ये सारी बातें मालूम थी, जिन्होंने पढ़ रखा था पिछली किताबों में दलील दी गई थी इनके बारे में कि आखिरी पैगंबर जो आएगा उस पर ईमान लाना है, खोल खोल कर सारी बातें बता दी गई थी। फिर भी वो जो लोग थे उन लोगों ने उनका इनकार किया जानबूझकर। वो इस हद में उन लोगों ने इनकार किया कि ये तो बनी इसराइल की तरफ से नहीं, बनी इस्माइल की तरफ से क्यों अल्लाह ताला ने इन्हें भेजा। इस नफरत में, इस जलन में उन्होंने इनकार किया। तो उनकी बात तो अलग है, उसका तो हम लोग काफ़ी जिक्र कुरान में पढ़ चुके हैं। सूरह बकरा में पिछले कई आयतों में जिक्र आ चुका है। ये जो आयत आई अभी हम लोग हमारे सामने 161 नंबर की आयत, तो इसका यही सीधा सीधी यही मतलब है। निकाल अगली आयत। तो इसका यही मतलब है सीधा अगर इस बात को समझा जाए कि जो लोग कुफ्र के रास्ते में हैं, कुफ्र अख्तियार कर चुके हैं, कुफ्र में मुब्तला हैं, कुफ्र का मतलब इनकार कर रहे हैं, हर बात को, हक को जानकर हक को छिपाना, हक का इनकार करना ही कुफ्र है। तो जो लोग इन सारी बातों से, और इतना बड़ा गुनाह है कि जानबूझकर, एक होता है कि अगर आप जो है आपके पास आपको जो अल्लाह ताला के पूछ होगी, आपके इल्म के हिसाब से आपकी पूछ होगी, आपके इल्म के हिसाब से आपकी पूछ होगी। जितना अल्लाह ताला ने अक्ल दिया है आपको, उतना ही आपसे पूछ होगी। तो हमारे पास तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम लोग जितने लोग मौजूद हैं सब बाशऊर लोग हैं, सबके पास अपना अकल, अपना होश, अपना दिमाग, सब कुछ है, और हम सभी लोग सब कुछ जान रहे हैं पूरी अच्छी तरह से। इतना दिन से हम लोग इस महफिल में बैठ रहे हैं और बाकी कहीं से भी जानकारी हमारे पास आ ही रही है कि दुनिया, दीन, आखिरत, इन सब के बारे में ज़्यादा खोलकर बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो किस तरह अल्लाह ताला हमें जो है तौफीक दे कि इन आयतों पर अमल करें, कुफ्र से बचें, कुफ्र का बहुत बड़ा, इसके बारे में बहुत जगह आयत आई। सूरह नबा में अल्लाह ताला ने फरमाया है। इंशाअल्लाह अगली आयत में इस पर बात करूंगा। 162 नंबर भी
खालिदीना फीहा ला यखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम यंज़रून। इसी फिटकार की हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना उनकी सजा में कमी होगी ना उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। देखिए, जो भी मोहलत हमें मिल रही है, अभी हम लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जिस महफिल में बैठे हैं, लेकिन ये जो मोहलत हमें मिली हुई है ये दुनिया में ही मिली है। ये जो मोहलत मिली है ये इसी दुनिया में मिली है। जब मरेंगे हम लोग को इतना पछतावा होगा, कब्र में गिड़गिड़ाएंगे, आखिरत के दिन रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। लेकिन ये जो एक बार मौका मिल चुका है, एक अटेम्प्ट मिला है, ये दुनिया में हमें एक अटेम्प्ट है, समझिए। इस तरह से नीट का एग्जाम देते हैं, कुछ अटेम्प्ट रहता है, इसका एग्जाम देते हैं, जेईई का एग्जाम देते हैं, अटेम्प्ट रहता है। एक अटेम्प्ट, ये पूरी दुनिया की जिंदगी जो एक अटेम्प्ट है। आगे जाकर के रिजल्ट आने के बाद, जिस दिन आखिरत के दिन जो फैसला होगा, उस दिन जब हमारे सामने सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी, तो फिर कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ जाएंगे, सिर्फ गिड़गिड़ाएंगे, एक मौका और दे दे अल्लाह, एक मौका और दे देता। तो इसी फिटकार की हालत में वो हमेशा रहेंगे। सूरह नबा की जब आप तिलावत करेंगे तो उसमें आएगा कि उनकी सजा कम क्या, उसमें आता है सूरह नबा में कि उनकी सजा को और बढ़ा दिया जाएगा, उनके सजा में इजाफा किया जाएगा, कम क्या करेंगे अल्लाह ताला। और सूरह मोमिनून की जब 48 नंबर और 49 नंबर की आप मुताला करेंगे, सूरह मोमिनून में इस बात का आया है कि जो जहन्नमी लोग होंगे, जो लोग अहले जहन्नम होंगे, वो जहन्नम के जो दरबान है, क्या नाम है उनका, मालिक, वो उनसे कहेंगे कि या ये थोड़ा सा हमारी दुआ, जो हमारे लिए दुआ कीजिए और हमारे अजाब में से एक दिन कम करवा दें। ये भी नहीं कहेंगे कि मतलब अजाब को ख़त्म करवा देने के लिए, इतनी शिद्दत किस तरह की तकलीफ रहेगी उन्हें कि वो कहेंगे कि हमारे जो हमको जो ईज़ा पहुंच रहा है, हम पे जो ये हो रही है, हमको जो ये गुनाह मिल रहा है, उसमें से एक दिन की हमें मोहलत दिलवा दे। तो वो फरमाएंगे कि तुम्हारे पास एक नबी, एक रसूल भेजा गया था, तुम्हें सारी खुली दलीलें दी गई थी, अब तुम्हारे पास ये मौका भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अब ये टाइम आ गया है हमको इस भुगतने का। तो उस वक्त इंसान जो है लाचार, बेबस रहेगा। अभी हम जो भी गुनाह कर रहे हैं, गुनाह कबीरा हो, सगीरा हो, अगर सच्चे दिल से रो कर, रिकट कर, देखिए माफ़ी मांगना आसान, अल्लाह माफ़ कर दे, कुछ किया अल्लाह माफ़ कर दे, इस तरह से नहीं, सच्चे दिल से जिस इंसान ने तौबा कर लिया, कितना ही बड़ा गुनाह हो, कितना ही बड़ा गुनाह होगा, लेकिन अगर सच्चे दिल की बात हो रही है, आपकी आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं, आप अपने, क्योंकि अल्लाह ताला दिल के हाल जानता है कि ये बंदा किस नियत से तौबा कर रहा है। तो हमारे पास ये एक मौका है, लास्ट ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी आयत है, ये बहुत ही बेहतरीन आयत है। इस बात पे हम लोग अपने गौर करें, ये जो हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि अल्लाह ताला इन पर मोमिनों अल्लाह ताला की लानत से बचाए। फरिश्ते लानत करेंगे, पिछली आयत में आई ना बात ये वाली कि उन पर फरिश्ते लानत करेंगे, उन पर अल्लाह की लानत होगी, उन पर मोमिन इंसानों की भी लानत होगी, इंसान भी उन पर लानत भेजेंगे। तो इसी फिटकार की हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना उनकी सजा में कमी होगी, ना उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। कोई ऑप्शन नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, हाथ पे हाथ धरे रह गए। तो मेरे भाइयों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जितने भी दिन की ज़िंदगी बची हुई है वो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते गुजारें और अल्लाह का जो काम है उसे पूरा करें। अल्लाह हमें और आप सभी को इस कुफ्र जो ये है, जिसे हम लोग को पता नहीं कि कुफ्र है क्या, काफिर कौन लोग हैं, तो अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से बचाए, इन सब चीज़ों से महफूज रखे और पढ़ी गई आयत करीमा पे सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिही अजमईन। फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरुल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला शेख़िल इमामैन हाफ़िज़ुल हुज्जतिल अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस
अबी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुग़ीरा बिन बरजिस अल-जुफ़ी अल-यमानी अल-बुख़ारी रहमहुल्लाह हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना मुअत्तमिर क़ाल समीअतु अबी क़ाल समीअतु अनस क़ाल ज़ुक्रिया लि अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिमुआज़ मन लक़ियल्लाह ला युश्रिकु बिही शयअन दख़लल जन्नह क़ाल अला उबशिरु अन्नास क़ाल ला इन्नी अख़ाफ़ु अन यतक्किलून। मुझसे बयान किया गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से इस कैफियत के साथ मुलाकात करे कि इसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाया हो तो वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं इस बात की बशारत लोगों को ना सुना दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे खौफ है कि लोग इस पर भरोसा कर बैठे हैं। तो यह हदीस का मफ़हूम यह है कि मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो इंसान या जो मुसलमान इंसान जो है अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि अल्लाह के मुकाबले में किसी गैरुल्लाह का नाम या गैरुल्लाह को पूजता नहीं, शिर्क नहीं करता हो, तो जन्नत में दाखिल हो। तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु बोले तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम ईमान वाले को मतलब बता देते हैं कि वो ये बात सुनकर खुश हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसलिए नहीं बताओ कि लोग इस पर तवक्कुल कर लेंगे, इसी पे भरोसा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि सिर्फ इंसान को इस चीज़ में नहीं एकदम मुब्तला हो जाना चाहिए कि हम कलमा पढ़ लिया तो यही जो है हमारे बख्शिश का ज़रिया है, और जितना भी नेक अमाल है, नमाज रोज़ा हज ज़कात, उसको तर्क करना। ये तो चीज़ है कि इंसान को तौहीद पर कायम रहना है और शिर्क व बिदात से बचना है, लेकिन पूरा दारो मदार इसी पे दे देना और अमल से एकदम बिल्कुल दूर हो जाना, ये सब ये वाहिद वजह था जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कि इसकी खुशखबरी जो है लोगों को नहीं सुनाओ कि उनको खौफ है कि लोग इसी पर तवक्कुल करके बैठ जाएंगे कि जो कुछ है यही है, बाकी अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल।